और अब वो रुख करते हैं जौलपुर का, जहां पूरे मध्य प्रदेश की तरह जौलपुर में भी बीजेपी की जमकर लहर चली। यहां की 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक चमत्कार कर दिखाया है। जौलपुर की कैंट विधानसभा, पश्चिम विधानसभा, उत्तर मध्य, पनागर, सिहोरा, पाटन, मंझोली वर्गी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक चमत्कार यहां किया है। जौलपुर सांसद और पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी राकेश सिंह विजयी रहे। पहली बार चुनाव लड़े अभिलाष पांडे, जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी जीत दर्ज कराई है। मीडिया से तो मुखातिब हुए ही, लेकिन ये जो तमाम समीकरण दिख रहे हैं, इन समीकरणों पर बात करते हैं हमारे सहयोगी आशीष बाथरे, ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, एक तरह से ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो जादू है वो जौलपुर में जमकर चला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 विधानसभा 6 विधानसभा है जबलपुर में, जिसमें से 7 विधानसभा में बीजेपी भाजपा ने अपना परचम लहराया। शुरू से ही आगे बढ़त बनाई हुई रही भाजपा ने। और एक सीट है जो 8वीं सीट पूर्व विधानसभा में आती है, जिसमें लखन घनघोरिया कांग्रेस से विजय हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, लखन घनघोरिया ने जीत दर्ज कराई है, यानी कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा ली है। लेकिन आशीष, ये समझने दर्शक बिल्कुल समझना चाहेंगे कि ये जो लहर है, जिसे लहर आप कह रहे हो, आखिर कौन सी लहर है जौलपुर की? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये फैक्ट चला लालडी बहना का शिवराज चौहान जी द्वारा, और केंद्र जो मोदी जी ने राशन जो बढ़ाया फिर 5 साल के लिए, तो वो कुछ लोगों के आवास योजना भी बढ़ाई, और जो बहना योजना का फैक्ट चला है। बिल्कुल, लाडली बहना योजना का एक चमत्कार इसे कहें। इसके अलावा गरीबों का राशन जो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और चुनाव प्रचार में जिस तरह से फोकस जौलपुर को किया गया, बड़े दिग्गज नेताओं की सभाएं भी जौलपुर में हुई, और इसी का परिणाम ये है कि जौलपुर में कमल खिला है। जौलपुर की लगभग अगर हम बात करें तो एक सीट छोड़कर सभी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की है। पहली बार चुनाव लड़े अभिलाष पांडे, वो भी जीते हैं। तो सांसद राकेश जी, चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला अपनाया था कि अपने सांसदों को भी, केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में विधानसभा में उतार दिया था, और उनमें से ही एक चेहरा था राकेश सिंह का, जो जबलपुर में चुनाव लड़ रहे थे राकेश सिंह, और उन्होंने पश्चिम विधानसभा प्रत्याशी के रूप में विजयश्री हासिल की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, जानकारी के लिए। निश्चित रूप से मेरी जीत का श्रेय शिहोरा विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी प्यारी जनता है, हमारी लाडली बहनें हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के देवतुल्य जो कार्यकर्ता बंधु हैं, निश्चित रूप से उनको ये श्रेय जाता है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार के माध्यम से जो जनहितैषी योजनाएं हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन गरीबों को लाभ मिलता है, राहत मिलती है। ये सब कारण रहे हैं, और जनता ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया, मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा, और इस परिणाम से मैं स्वयं अभिभूत हूं, और निश्चित रूप से उनकी सेवा में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। पहली बार आपको टिकट मिली थी, उसके बाद ऐसी जीत ऐतिहासिक है जो शिहोरा विधानसभा में, किस प्रकार से देखते हैं? जनता का प्रेम है, आशीर्वाद स्नेह है, और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। मेहनत की है, जन जन तक पहुंचने में और शासन की योजना का जो लाभ मिला है, हम लोग ने सीधे जनता से जुड़ने का काम किया, और आज उसका परिणाम है कि पूरा प्रदेश भगवा में है, पूरा जबलपुर भगवा में ये सारा करिश्मा हमारी योजनाओं का है। माननीय मोदी जी जो गारंटी देते हैं, लोगों ने इसको विश्वास किया है, और निश्चित रूप से जब विश्वास किया है तो उसको आशीर्वाद के तौर पर हम सब लोगों को उन्होंने विजयी बनाने का काम किया। बीजेपी की 6 टिकटों के लिए आपने दावा किया था, 60 टिकट बीजेपी की 6 टिकटों के लिए आपने दावा किया था, 60 टिकटें आई हैं, बड़े बहुमतों के साथ आई हैं। ये तो अब आप बाद में बताएंगे इसका पूरा कारण। राजस्थान और छत्तीसगढ़ देखते हैं। पाटन की जनता को प्रणाम, उनका आभार, अपने नेताओं को बहुत बहुत आभार। मोदी जी के प्रति जो लोगों के मन में विश्वास है, अमित शाह की जो नीतियां हैं, रणनीति है, शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना जैसी योजना दी है,
इन सारी चीज़ों का परिणाम था कि आज पूरे हिंदुस्तान में हम तीनों राज्यों के अंदर एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हुए हैं। ये जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, नीतियों में। जबलपुर में 7-1 कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कैसे देखते हैं, क्योंकि महाकौशल में लंबे समय से मांग थी पिछली बार भी कि महाकौशल को अनदेखा किया जा रहा, और आपका भी कहना था, क्या लगता है इस बार? महाकौशल ने भी अच्छा प्यार दिया है, विंध्य प्रदेश से भी अच्छा प्यार मिला है, ग्वालियर और चंबल जहां अपन सोच रहे थे कि बहुत मुश्किल में है, वहां से भी समर्थन मिला है। निमाड़ जहां पिछली बार नहीं साथ मिला था, इस बार निमाड़ से भी हमको साथ मिला है। नर्मदांचल की बातचीत कर लें, कुल मिला के पूरे प्रदेश के हर कोने से साथ मिला है। मैं सोचता हूं कि इस बार हर एक कोने का ध्यान रखा जाएगा और एक बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल आपको देखने के लिए मौका मिलेगा। कौशल में इस बार मंत्रिमंडल कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा, ये कहना आज की तारीख में उचित भी नहीं और संभव भी नहीं। आने वाला समय इन सब चीज़ों को तय करेगा। कुल मिला के प्रदेश एक विकास की नई सीढ़ी चढ़ने को जा रहा है, इतना मैं विश्वास आप सबको दिला सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर मध्य विधानसभा के जनता के प्रति अपना सर नवाकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, और जनता ने कोई नेता नहीं अपना बेटे को चुना है, और इसीलिए इस बेटे की अब जिम्मेदारी है। विश्वास का पहला पायदान जनता ने चढ़ा है, अब उसको निभाने की जिम्मेदारी इस बेटे की है। और मैं पहले दिन पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहता था कि मैं बहुत सामान्य परिस्थिति का हूँ, माता पिता दोनों शिक्षक हैं, और मैंने हमेशा जीवन में संघर्ष किया है और एक कार्यकर्ता के रूप से ही हमेशा काम किया है। इसलिए ये कार्यकर्ता भाव भी मेरा बना हुआ है। और उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर प्रत्याशी जरूर अभिलाष पांडे के रूप से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वहाँ प्रत्याशी था, और एक एक कार्यकर्ता जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो प्राण मनोयोग से जुट गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये जीत हासिल हुई है। मैं कार्यकर्ताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उम्मीद से ज़्यादा मत मिले हैं, कैसे देखते हैं? राय देंगे मैं और लाडली बहना का कितना असर रहा चुनाव में? हर योजना का, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की और लाडली बहना का और सनातन धर्म का, सबका असर रहा। मैं सर झुकाकर कैंट की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दिया। मैं खूब सेवा करूँगा। अशोक भैया सेवा करो। बरगी क्षेत्र की जनता को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। हर बूथ पर जिस तरह का समर्थन मिला है वो अभूतपूर्व रहा है, उसको कभी नहीं भूला जा सकता है। इन क्षण और इन पल को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मगर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भी जनता ने और कार्यकर्ता ने भरोसा किया है। ये हमें आगे भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। लाडली बहना कितना असर पड़ा वो आप हमसे ज़्यादा बता पाएंगे। मेरे ख्याल से जब एग्जिट पोल के आंकड़ों के विपरीत परिणाम आए हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ लाडली बहना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज सिंह चौहान जी की सभी योजनाओं को पसंद किया गया। आवास योजना भी है, किसान सम्मान निधि भी है, क्योंकि यदि हम लाडली बहना योजना को भी हम फैक्टर को काउंट करते तो भी इतना प्रचंड बहुमत नहीं मिलता। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे डेवलपमेंट जो बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में और राज्य में हो रहा है उसको जनता ने सराहा है, पसंद किया। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र, महाकौशल और विशेष रूप से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार, जिन्होंने आशीर्वाद देकर ये ऐतिहासिक बहुमत दिया है। और हम पहले से ही ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, और ये कोई दम्भ नहीं था, ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि जब जनता आशीर्वाद देती है तो कोई चुनौती, कोई कठिनाई सामने नहीं होती। उसका आशय यही था और वही साबित हुआ। जनता ने दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। जबलपुर में मैंने कहा था कि 8 में से 8 सीट जीतेंगे, लेकिन 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महाकौशल में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। अन्य स्थानों पर भी लगभग यही हालत है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है, और उसके ये भी साबित होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, जो पूरे जिसकी स्वीकार्यता संपूर्ण विश्व में है, लेकिन देश में और प्रदेशों में भी वो एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन पर लोगों का भरोसा है, जिनके साथ लोग खड़े होना चाहते हैं।
जिनका नेतृत्व, उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता है। और यही कारण है कि जनता ने आशीर्वाद दिया। माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल और प्रदेश में माननीय शिवराज जी का कठोर परिश्रम, संगठन की ताकत, इन सबसे मिलजुल कर ये सुखद परिणाम सामने आया है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर ये फिर से साबित कर दिया है कि कांग्रेस मुगालते में रही है, मुगालते में जीती रही है, कांग्रेस अहंकार में रही है और दंभोक्तियां करती रही है। और इसलिए जनता ने उनको फिर से ये कहा है कि अभी आप सत्ता में बैठने के योग्य नहीं हैं। 14 महीने के कार्यकाल में जो आपका कुशासन था, वो जनता उसको अभी भूली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में एक साथ सरकार बनाकर जनता ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे पहली पसंद देश की जनता की है। वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से इस बार बढ़ा, बड़ी संख्या में वोटर्स निकले घरों से, उसको किस रूप में? ये तभी ये स्पष्ट हो गया था कि लोग घरों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व की विश्वसनीयता बनी हुई है और लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वही पार्टी प्रदेशों में भी आए जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बार जो है कई शीर्ष नेता जो है चुनाव में थे, ऐसे में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? पहले भी मैंने कहा था कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये सवाल बेमानी है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी थी, आखिरी जिम्मेदारी थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और सरकार बनाने में सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मिलकर हम आगे बढ़ें। और वो हुआ, सरकार बन गई। इसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो नेतृत्व तय करता है किस कार्यकर्ता के पास क्या जिम्मेदारी होगी, और जो नेतृत्व तय करता है सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। पिछली बार संगठन भी जो है एक बड़ा वो आया था कि संगठन कहीं ना कहीं भाजपा का शायद उतना सक्रिय नहीं था नगर की अगर बात। इस बार जो है नगर संगठन शुरुआती विरोध की लहर आई और उसके बाद फिर किस तरह से एकजुटता दिखाई पार्टी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व और सामूहिकता के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 1-2 व्यक्तियों को जिम्मेदार मानकर निर्णय नहीं हो सकते और इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट था, एकजुटता के साथ आगे बढ़ा। कहने को तो कह सकते हैं पिछली बार मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन उस समय शिवराज सिंह जी ही पार्टी का चेहरा थे। तो ये कोई कारण नहीं है, कारण है जनता का आशीर्वाद। जनता जब मन बना लेती है तो जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है। आज हमारे सामने मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता लोगों के मन में है और उसका ये सुखद परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत 3 राज्यों में मिल रहा है। आप योजना के विषय में क्या कहना चाहते जी, हैं? लाडली बहना योजना के बारे में। लाडली बहना योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर महीने मिलने वाला राशन हो या इस तरह की जितनी आयुष्मान योजना, इन सब की स्वीकार्यता जनता में जबरदस्त है और जनता इन योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और उसी का ये सुखद परिणाम है, ये ऐतिहासिक बहुमत। आप अपनी बहनों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हमारी बहनों ने आशीर्वाद दिया है। बहनों को जो कहा गया था उनको लाडली बहना बनाकर उनकी राशि में जो बढ़ोतरी का क्रम है वो आने वाले समय में भी चलेगा और बहनों ने भरोसा किया हमारी बातों पर। कांग्रेस ने तो तमाम झूठे वायदे बहनों से किए, लेकिन कांग्रेस के वायदों पर जनता ने भरोसा नहीं किया। विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों ने भरोसा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया।